को नमस्कार। मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार। मेरे चैनल का नाम है जन प्राकृतिक। सभी मित्रों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का जो विषय है वो अस्थियां, बोन। क्या चीज है? हड्डियां एक शरीर की अंग है। हम किस तरह काम लेंगे इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूं। शरीर में हर अंग अपना काम करते रहता है। जैसे मांसपेशियां का काम है मांस को मजबूत रखे और मांस से जो कचरा होता है, गंध होता है, वो बाहर करे। जब आप देखे होंगे पसीना, ये मांस का काम है, काम करता है और पसीना में जो कचरा होता है पसीना के रूप में निकाल देता है। हेड है, हेड काम करता है, आपको कान के दर में कान से कचरा निकाल देता है, नाक से नाक द्वारा कचरा निकाल देता है। पेट का काम है, चेस्ट का काम है, जो पेट का काम है उससे कचरा निकालने के लिए मल मूत्र से द्वारा निकाल देता है। प्राकृतिक को सिस्टम से बनाया, सिस्टम में ही हम लोग को सारे चीज का कचरा होता है। घर में आप झाड़ू लगाते हैं, उस कचरे को निकालने के लिए किसी बाहर जगह फेंकना पड़ता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी व्यवस्था है। जब कचरा हमारे शरीर में हो जाती है तो उसे निकालने के लिए हम उनका हड्डियां जो है वो हमारी हड्डियां भी कचरा निकालती है। आप जानते हैं कि हमारी नाखून बढ़ती है, यानी हड्डियां में कचरा है, वो कचरा बढ़कर हमारे नाखून द्वारा निकाला जाता है। बाल है, हमारे बोन में जो होती है उसे कचरा के रूप में निकाल देता है। यानी आपको हर तरह से कचरा निकालने के बॉडी में हर समय में हर चीज को निकालने की व्यवस्था प्राकृतिक ने कर दिया। अब हमारी कमी क्या चीज है? आप जानते हैं कि टूटता है, नाखून ज्यादा नहीं बढ़ता है, उस मंथ में कितना बढ़ा और हम कितना काटे, उससे नाखून को काट कर आप फेंक देते हैं। जो हमें गंध नहीं उठाना पड़े, इस नाखून के द्वारा किसी गंध चीज को उठाकर रखेंगे, मुंह में जाएगा, वो बीमारी करेगा, इसलिए हम लोग नाखून काट देते हैं। आप लोग देखे होंगे किसी गांव में किसी व्यक्ति को नाखून झड़ जाता है, यानी आपकी हड्डी में किसी तरह का रोग हो गया है। आप इतना जान जाएं कि हमारे शरीर में जब हड्डियां में किसी तरह का दिक्कत होती है तो उससे नाखून निरीक्षण करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। मांसपेशियां में आपको देखते हैं मांस उसमें दिनाए खाज खजली हो जाता है, वैसे भी हड्डी के अंदर भी कि खाज खजली हो जाता है, जो कचरा के रूप में आपको हड्डी आपको नाखून पर दिखाई देता है। ये सारे कोई बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम दवा लिखेगा, जो दवा से आपको ठीक होगा। प्राकृतिक द्वारा जितनी चीज दी गई है उसमें हम लोग का कहीं भूल चूक हो जाने पर हमारी बोन में अस्थियां में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। जब हम लोग खान पान में कंट्रोल नहीं करते हैं, खान पान सही सजेशन से नहीं खाते हैं, हमारे कैल्शियम युक्त कोई सामान नहीं खाते हैं, हमारे हड्डियां में अस्थियां में बीमारी पैस जाता है। जबकि हड्डियां इतनी मजबूत है, आप इतना जान जाइए कि शरीर का सबसे कीमती बोन इतना मजबूत है कि आप 1 कुंटल का बैग आपको माथे पर रख लिया जाए तो आप ढो सकते हैं, उठा सकते हैं। इसलिए आपको हड्डी ही सबसे ज्यादा चीज मजबूती होती है। हड्डियां बढ़ने पर आपकी किडनी में पथरी हो जाता है। अगर नाखून नहीं एक्सेप्ट करता है तो वो पथरी हो जाता है। जब देखे होंगे किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे कि कैल्शियम का दवा और कैल्शियम युक्त आपको कोई चीज नहीं खाने दिया जाता है, जब किडनी में पथरी हो जाता है, उस पर प्रतिबंध लग जाता है, यानी आपके बोन में अस्थियां में किसी तरह का बीमारी होती है, तो वो डॉक्टर की आप इर्द गिर्द में रहेंगे तो आपकी जानकारी होगी। अब आप चलते हैं, बोन कहाँ से गड़बड़ होता है? हम पंखा के नीचे सोते हैं, एसी में रहते हैं, प्राकृतिक चीज को छोड़कर कृत्रिम की तरफ जाते हैं, तभी हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश हो जाती है। जो एसी में रहते हैं, पंखा के नीचे रहते हैं, उनको कहिएगा 10 केजी का बैग जो होगा वो नहीं उठा सकते हैं, उनकी अस्थियां बहुत कमजोर हो जाती है, भार नहीं ढोती है। और जो प्राकृतिक के सौंदर्य में रहते हैं उनको कुंटल का कुंटल बैग उठाकर चल देते हैं। आप देखे होंगे किसी मजदूर व्यक्ति को, उन्हें आपसे हेल्दी में भी कमजोर है, फिर भी 1 कुंटल का बैग लेकर चल देता है।
आप अपने शरीर को निरीक्षण करेंगे, 10 केजी का बैग लेना मुश्किल हो जाता है। आने वाला समय एक आएगा कि आप 2 केजी का 5 केजी का बैग नहीं ढो सकते हैं। आपकी अस्थियां इतनी कमजोर हो जाएगी जो आप कल्पना कभी नहीं किए होंगे। कल्पना इसलिए नहीं किए होंगे कि प्राकृतिक से आप दूर होकर कृत्रिम की तरफ जा रहे हैं। एसी में जा रहा है, पंखा में जा रहा है, हीटर लगाए हैं, सारी व्यवस्था किया है। शरीर को जब तक ज़्यादा तपता है तो शरीर मजबूत होता है, ज़्यादा सिकुड़ता है तो भी शरीर मजबूत होता है, और तपता है, ठंडा होता है, तब शरीर आपको मजबूत होती है, यानी अस्थियां मजबूत होती है। हम जिस जगह हैं वो हम लोग मौसम के हिसाब से हमको सब झेलना पड़ता है। केवल आवश्यकता अनुसार आप कृत्रिम के पंखा के नीचे जाइए, एसी में रहिए, मगर जब आवश्यकता नहीं है तो एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े साहब हैं, उनको तब पहले साहब के नाम से उनको संबोधित किया जाता है, और वो साहब 10 केजी का बैग नहीं ढोते हैं, मगर उनको जब उम्र गिर जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है। इधर उधर टहल कर अपने अस्थियां को मजबूत करते हैं, फिर भी उनकी अस्थियां काम नहीं करती है। ये बचपन से लेकर हम लोग को अस्थियां के तरफ रहना पड़ेगा। जब अस्थियां को मजबूत करेंगे तो हम ताकतवर होंगे। प्राकृतिक ने सारे चीज को व्यवस्था की है, मगर हम लोग उनके देख रेख में नहीं हैं, उनके सौंदर्य में नहीं हैं। हम प्राकृतिक से दूर हो रहे हैं और हमारी बोन में बहुत बड़ा स्केच आते जा रहा है। हम डॉक्टर के सलाह में जी रहे हैं, डॉक्टरों के देख रेख में रह रहे हैं। हमारे हड्डियों में तरह तरह का बीमारी होती है जो हम लोग का निवारण नहीं हो रहा है। इसलिए हम आप लोग से बता रहे हैं कि आप जब भी कोई भोजन करेंगे तो पौष्टिक युक्त भोजन करिए, टाइम से करिए, समय से कीजिए और स्वच्छ रहिए। एसी पंखा में बहुत कम रहिए। किसी व्यक्ति को नाखून जब बोन की गड़बड़ी हो तो वो अपने नाखून से निरीक्षण कर सकता है कि मेरा नाखून में बीमार है। नाखून आपको बताता है कि बोन की गंदगी है। जैसे आपके स्किन में पसीना आता है, बदबू होती है, तो उसका एक बीमारी है, मांसपेशियों में किसी तरह का इन्फेक्शन है, जो डॉक्टर द्वारा दवा जो कम देना है वो देकर ठीक करते हैं। जब आपको पेट में देखना है, पेट में जैसे आपको मल मूत्र में दिक्कत होती है तो उसको पेट के लिए अलग व्यवस्था है, डॉक्टरों से सलाह जब लेते हैं तो इस तरह का आपको चक्र बाई चक्र करके आपको पुष्ट होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक के द्वारा जितनी चीज़ दी गई है उसे ग्रहण करेंगे और आप ताकतवर रहेंगे। डॉक्टर एक आपके रक्षक हैं, डॉक्टर जो भी रक्षा करते हैं उनके सुझाव में रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। फिर भी एक प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा, प्राकृतिक से खिलवाड़ नहीं करना पड़ेगा। प्राकृतिक ने पूरे इसलिए आप लोगों को बताया जाता है जंगल लगाएंगे, ठंडा मिलेगा, मौसम भी फ्रेश रहेगा और हमारे ऑक्सीजन की मात्रा पूरी मिलेगी और हड्डियां हमारी मजबूत होगी। मेरा इस बात को आप समाप्त कर रहे हैं। मेरी बात को जो लोग देखे हैं अच्छा लगा तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार। जय भारत।